सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षा काहू को डरना। यानी सभी सुख तुम्हारी शरण में है, और जब बजरंगबली जी खुद आपकी रक्षा करें तो किसी और से क्या ही डरना। अब हनुमान चालीसा की लाइनें हमारे दिल से जुड़ी हैं और इन्हें हम बहुत बार याद करते हैं, लेकिन इन लाइंस को प्रैक्टिकल में लाता है मेहंदीपुर बालाजी का दरबार। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में मेहंदीपुर बालाजी के बारे में मैंने आपसे काफी कुछ डिस्कस किया था और बड़े अनसुने किस्से भी मैंने आपको बताए थे, लेकिन आज का टॉपिक थोड़ा यूनिक है और इसी से जुड़ा हुआ है। तो वो वीडियो थी पार्ट 1, ये वीडियो है पार्ट 2 और वो है मेहंदीपुर बालाजी पे चढ़ाए जाने वाले प्रसाद के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ के नियम भी अलग हैं और पूजा करने का ढंग भी, और भक्तों और भगवान का तो क्या ही कहना है। यहाँ हर समस्या के लिए अलग अलग प्रसाद है हर भक्त के लिए। तो चलिए अब बात करते हैं अगले स्टेप पे, जैसे कि दरख्वास्त, अरदास, पेशी और सवामणि। जैसा कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि राजस्थान के दौसा जिले में बसा है मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर, जो कि कोई नॉर्मल मंदिर नहीं है। यहाँ 24/7 हनुमान जी यानी कि बालाजी महाराज का दरबार लगा रहता है। तो ये दुनिया की वो अदालत है जहाँ आज भी हर रोज अच्छाई और बुराई, भगवान और राक्षस का रोज मुकाबला होता है। ये भूत प्रेत, काला जादू, नेगेटिव एनर्जीज और मेंटली डिप्रेस्ड लोगों के लिए कलयुग में एक आशा की किरण है। लेकिन यहाँ के नियम थोड़े डार्क है। तो चलिए पहले उस अनोखे प्रसाद की बात करते हैं जिसका जिक्र मैंने शुरू में ही किया था। मेहंदीपुर बालाजी का प्रसाद चढ़ाना एक रिवर्स प्रोसेस है। आप पीठ कर खड़े होते हैं, प्रसाद को पीछे की तरफ फेंकते हैं और बिल्कुल भी पलट कर नहीं देखते। और अगर आपने प्रसाद चढ़ा दिया तो उसे ना तो खाना है और ना ही घर ले जाना है और ना ही किसी को देना है, बल्कि उसे वहीं पर फेंक देना है। क्योंकि यहाँ का प्रसाद अमृत नहीं है, बल्कि बुरी शक्तियों को भगाने का एक तरीका है। यहाँ के महंत मोहनपुरी जी बताते हैं कि ऐसा करने से नेगेटिव एनर्जीज मंदिर से बाहर चली जाती हैं। और इस मंदिर में बालाजी के अलावा प्रेतराज और भैरवनाथ जी भी हैं। और हर देवता को बड़ा अलग अलग तरीके का प्रसाद चढ़ाया जाता है। जैसे बालाजी को लड्डू चढ़ाए जाते हैं और भैरव बाबा के लिए उड़द दाल के गुलगुले, और प्रेतराज सरकार को चावल, और आखिर में घी बूरा। लेकिन हर प्रसाद का ना अपना एक रीजन है, अपना एक तरीका है, और वो जुड़ा है दरअसल दरख्वास्त, अरदास, पेशी और स्वामणि और सुनहरा चोला से। तो चलिए अब मैं आपको 1 बाय 1 बताता हूं कि एक्चुअली है क्या। तो सबसे पहले शुरू होती है अर्जी। तो बेसिकली होता यह है कि अगर किसी के ऊपर भी कोई संकट या फिर बुरी शक्ति या प्रेत वगैरह हावी होते हैं तो उसके परिवार के लोगों से बालाजी लाने का फैसला करते हैं। तो सबसे पहले दरख्वास्त लगाई जाती है बालाजी महाराज के चरणों में, और ये मंदिर की पिटीशन है जहां आप अपनी प्रेत बाधा हनुमान जी को बताते हैं। लेकिन इसका एक पूरा प्रोसेस है। दरख्वास्त मंजूर हो जाती है, तब बारी आती है अरदास की, और अरदास लेने के लिए बालाजी महाराज को उड़द दाल, चावल और लड्डू चढ़ाए जाते हैं, और अपनी समस्या बताकर लाल कपड़े में एक नारियल को बांधकर प्रेत बाधा से मुक्ति की अरदास लगाई जाती है। अब अरदास की मंजूरी के बाद दरबार में पेशी की जाती है। जब बालाजी अर्जी स्वीकार करते हैं तब वहां के महंत पेशी शुरू करवाते हैं। अब पेशी वो स्टेप है जिसमें प्रेत का कबूलनामा होता है, यानी अरदास मंजूर होने के बाद पीड़ित को बालाजी के सामने लाया जाता है। पंडित जी मंत्र का जाप करते हैं और अर्जी के दौरान चढ़ाए हुए बेसन के लड्डू, उनमें से 2 लड्डू पीड़ित को खिलाए जाते हैं, और जैसे ही लड्डू मुंह में जाता है पेशी शुरू हो जाती है। पीड़ित चीखने और चिल्लाने लगता है, कूदने लगता है, क्योंकि बुरी आत्मा डर जाती है। अब 2 लड्डू चढ़ाने से शक्तियां कांपती हैं और बाहर आने को मजबूर हो जाती हैं, और फिर महंत जी मंत्र पढ़ने लगते हैं और बालाजी के नाम पर आत्मा को धमकाते हैं। ये घंटों, दिनों, महीनों का प्रोसेस है, जिसे अगर आप देख लें तो आपकी आत्मा कांप जाएगी। लेकिन यहीं से असली मैजिक शुरू होता है, क्योंकि इसी के बाद प्रेत अपना गुनाह कबूल करने लगता है और तब जाकर बालाजी सजा सुनाते हैं। लेकिन अगर आप अपने किसी रिश्तेदार के साथ भी वहां आ जाते हैं तो वो लड्डू, वो प्रसाद ना तो घर ले जाना और ना खाना, वरना जो आपने अर्जी लगाई है वो आप पे उल्टी पड़ सकती है। तो जब पेशी में रोगी को सजा दी जाती है, उसके बाद बारी आती है फिर से दरख्वास्त की, और एक पिटीशन लेटर जैसा। पेशी के बाद दरख्वास्त बेसिकली घर जाने की परमिशन होती है, यानी कि आप रिक्वेस्ट करते हैं, पिटीशन लगा दें कि अब हमारी पेशी हो गई, अब दोबारा दरख्वास्त करते हैं कि आप घर जा सकें। यानी जब पीड़ित ठीक हो जाते हैं तो बालाजी महाराज, प्रेतराज सरकार और भैरवनाथ से दरख्वास्त की जाती है
कि पीड़ित को अब सही सलामत घर जाने की इजाजत दी जाए। लेकिन घर वापस ले जाने से पहले एक और स्टेप फॉलो करना पड़ता है, जो है स्वामणी। यानी कि जब भी कोई अपनी अरदास लेकर बालाजी दरबार में आता है तो माना जाता है स्वामणी बोलने से उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। और जब भी उसकी वो मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो वो स्वामणी चढ़ाता है। अब ये बालाजी दरबार का सबसे बड़ा भोग है। इसमें करीब 50 किलो लड्डू, खीर, हलवा, पूड़ी, उड़द की दाल ये सब चढ़ाए जाते हैं। अब जैसे बालाजी को लड्डू, भैरव जी को गुलगुले और प्रेतराज को चावल, ये सब मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अब बालाजी महाराज के लिए जो लड्डू चढ़ाए जाते हैं ये पीले रंग के बूंदी के लड्डू होने चाहिए। और अर्जी या हाजिरी के समय 1.25 किलो लड्डू चढ़ाए जाते हैं और स्वामणी में करीब 50 किलो। लेकिन ये अर्जी के लड्डू ना खाए जाते हैं और ना ही घर ले जाए जाते हैं, बल्कि इन्हें पीछे फेंककर पलटकर देखने को भी मना किया जाता है। और वहीं भैरव बाबा और भंगी बाड़े वाले बाबा, उनके लिए काली उद्र के गुलगुले चढ़ाए जाते हैं। ये भी घी में बने हुए, गोल गोल तले हुए मीठे पकोड़े जैसे होते हैं। अर्जी में 2.25 किलो उड़द दाल चढ़ाई जाती है और उन्हीं के गुलगुले का प्रसाद लगाया जाता है। अब प्रेतराज सरकार के लिए चावल चढ़ाए जाते हैं और वो भी करीब 4.25 किलो। और ये सारे सफेद चावल होते हैं जो बुरी आत्मा को शांत करने के लिए होते हैं, क्योंकि प्रेतराज सरकार भूतों के राजा हैं। इसलिए चावल चढ़ाने से वो आज्ञा मानते हैं और पीड़ित को छोड़ देते हैं। इसके अलावा घी बूरा सबसे कॉमन प्रसाद है जो कि सभी देवताओं को चढ़ाया जाता है। अब कुछ लोग मनोकामना पूरी होने पर चोला भी चढ़ाते हैं, जिसमें गोल्डन आर्क का चोला होता है और ये बालाजी का आशीर्वाद है। तो दोस्तों, मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर शायद इकलौती ऐसी जगह है पूरी दुनिया में जहां आस्था, डर और चमत्कार आपको हर कदम पर देखने को मिलती है। अब मंदिर के बाहर ही आपको प्रेत बाधा से पीड़ित लोग चीखते चिल्लाते दिखते हैं। लेकिन अगर आप मंदिर में जा रहे हो तो उसके प्रोटोकॉल याद करना आपके लिए बहुत जरूरी है। मैं आपको बता देता हूं फिर भी, ठीक है? देखिए, सबसे पहला प्रोटोकॉल है कि किसी को देखकर हंसना मत, और ना ही मेहंदीपुर बालाजी का प्रसाद और ना ही पानी की बोतल, कुछ भी वहां से अपने साथ मत लाना। और वहां मंदिर में आप मीठा खाकर तो बिल्कुल मत जाना, वरना आप पर मुसीबत आ सकती है, क्योंकि भूत प्रेत मीठा खाए हुए लोगों पे फिर चढ़ जाते हैं। तो ऐसी गलती आप बिल्कुल भी मत करें। तो अगर आप बालाजी के मंदिर गए हैं तो कमेंट में करके मुझे अपनी स्टोरी ज़रूर शेयर करना। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं डायरेक्ट दिल से बाय आदेश चौधरी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक मुझे ना मोटिवेशन देता है ऐसे और वीडियोस बनाने के लिए। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है? जय बजरंगबली, जय श्री राम।